सिक्स स्टेज ऑफ नार्सिसिस्टिक कोलैप्स। जब नार्सिसिस्ट तुम्हें खो देता है तब क्या होता है? एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ सुनना चाहोगे? जब एक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी वाला इंसान तुम्हें लूज करता है तो हर बार वो सिर्फ रिलेशनशिप लूज नहीं करता, और कभी कभी अनकंफर्टेबल ट्रुथ ये होता है कि वो हमेशा तुम्हें मिस भी नहीं करता, बल्कि उस फीलिंग को मिस करता है जो तुम उसे देते हो। अटेंशन, वैलिडेशन, इमोशनल कंफर्ट, एडमायरेशन या कभी कभी कंट्रोल। और इसी वजह से जब रिलेशनशिप सडनली खत्म होता है तो बाहर से सब नॉर्मल लगने के बावजूद अंदर साइकोलॉजिकली बहुत कुछ चल रहा हो सकता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात क्लियर करते हैं, हर नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स वाले पर्सन सेम बिहेव नहीं करते और हर ब्रेकअप सेम नहीं होता। ये वीडियो किसी को लेबल करने के लिए नहीं है, बल्कि अनहेल्दी इमोशनल पैटर्न्स को समझने के लिए है। लेकिन साइकोलॉजी और रिपीटेड इमोशनल बिहेवियर को देखा जाए तो कुछ स्टेजेस बार बार सामने आती हैं, और वीडियो के एंड तक शायद तुम एक अनकंफर्टेबल लेकिन पावरफुल डिफरेंस समझ जाओगे। किसी का तुम्हें मिस करना और किसी का तुम्हारी वैल्यू समझना, दोनों सेम बात नहीं होती। लेकिन सबसे पहले एक सवाल, अगर उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता तो ब्रेकअप के बाद स्ट्रेंज बिहेवियर क्यों दिखता है? क्यों कभी सडन साइलेंस आ जाता है या एक अजीब इमोशनल शिफ्ट फील होता है? यहीं से शुरू होती है पहली स्टेज, जब तुम सडनली अनअवेलेबल हो जाते हो। इंटरनली एक डिसरप्शन फील हो सकता है, क्योंकि जिस इंसान की प्रेजेंस इमोशनली फैमिलियर बन गई थी वो अचानक डिसअपेयर हो गया। बाहर से हो सकता है सब नॉर्मल लगे, वो ऑफिस जा रहे हैं, स्टोरीज डाल रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ लाफ कर रहे हैं, हंस रहे हैं या बिल्कुल अनअफेक्टेड एक्ट कर रहे हैं, लेकिन अंदर कंफ्यूजन, रेस्टलेसनेस, इरिटेशन, इमोशनल डिस्कम्फर्ट या इंटरनल इनस्टेबिलिटी फील हो सकती है, क्योंकि एक फैमिलियर इमोशनल रूटीन टूट गया। साइकोलॉजिकल एंकर, सिंपल वर्ड्स में जब कोई इंसान किसी दूसरे के इमोशनल रूटीन का पार्ट बन जाता है, एक हैबिट की तरह, एक इमोशनल सिस्टम की तरह, तो उसकी प्रेजेंस नॉर्मल लगने लगती है। अब जरूरी नहीं है कि ये हेल्दी अटैचमेंट हो, कभी वैलिडेशन की आदत, कभी एडमायरेशन की, कभी कंट्रोल की, कभी डिपेंडेंसी। और इसीलिए जब तुम सडनली चले जाते हो, फोन बार बार चेक करना, इमोशनली डिस्ट्रैक्टेड रहना या इंटरनली अनस्टेबल फील करना पॉसिबल हो सकता है, लेकिन एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ। फील होना लव का प्रूफ नहीं होता, कभी कभी सिर्फ हैबिट टूटने का पेन भी होता है। और अब यहाँ से चीजें इंटरेस्टिंग होने लगती हैं। अब आते हैं स्टेज 2 पे, डिनायल। इज द डोर स्टिल ओपन? क्योंकि अब रियलिटी सामने होती है लेकिन इमोशनली एक्सेप्ट नहीं होती। इस स्टेज का नाम है डिनायल। माइंड मानना ही नहीं चाहता कि तुम सच में चले गए हो। अंदर एक साइलेंट बिलीफ चल रहा होता है, ये टेम्पोरेरी है, बस गुस्सा है, वापस आ जाएगा। और इसी वजह से सबल बिहेवियर स्टार्ट्स हो सकते हैं। रैंडम मैसेज, अनएक्सपेक्टेड कंसर्न, सडनली एक कैजुअल हे हाउ आर यू
या साइलेंटली तुम्हारी स्टोरीज देखना, म्यूचुअल फ्रेंड से इंफॉर्मेशन लेना या ऑनलाइन एक्टिविटी नोटिस करना। लेकिन रुक जाओ, यहाँ एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्या ये सच में तुम्हारी याद है या एक इमोशनल रीएश्योरेंस की नीड? क्या तुम अब भी अवेलेबल हो? क्या इमोशनल डोर फुली बंद हुआ? क्योंकि कई बार डिनायल लव से कम और इमोशनल एक्सेस लूज होने के फियर से ज़्यादा कनेक्टेड हो सकता है, और यही सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आते हैं स्टेज 3 पे, एक्टिव परस्यूट, लव और कंट्रोल। क्योंकि सडनली सब कुछ बदलता हुआ लग सकता है। वही इंसान जो इमोशनली डिस्टेंट लग रहा था सडनली केयरिंग, इमोशनल या वनरेबल लगने लगता है। अनएक्सपेक्टेड अपॉलजी, प्रोमिसेस, लॉन्ग इमोशनल मैसेजेस, मैं चेंज हो गया हूँ, तुम्हारे बिना एम्प्टी लग रहा है, एक चांस और दे दो, और नेचुरली कंफ्यूजन होती है। क्या फाइनली रियलाइजेशन हो गया? क्या अब वो जेन्युइनली बदल गए? यही पॉज लेना जरूरी है। साइकोलॉजी में एक टर्म यूज होती है, हूवरिंग, इमोशनली किसी को वापस खींचने की अटेम्प्ट। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर अपोलॉजी फेक होती है, लेकिन हर अपोलॉजी जेन्युइन चेंज का प्रूफ भी नहीं होती। समटाइम्स इंसान तुम्हें नहीं, तुमसे मिलने वाली इमोशनल सप्लाई को रिकवर कर रहा होता है। वैलिडेशन, अटेंशन, कंफर्ट, कंट्रोल, और इसीलिए बहुत लोग इस स्टेज में इमोशनली कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या ये लव है या फियर ऑफ लूजिंग एक्सेस? लेकिन जब ये काम नहीं करता, कहानी डार्क टर्न ले सकती है। I can't do this anymore. Look what you did. You did this, not me. Get out. I mean, it's over. अब आते हैं स्टेज 4 पे, ईगो, कोलैप्स एंड एंगर। इफ आई फील रिजेक्टेड, आई रिजेक्ट फर्स्ट। जब अपोलॉजी काम नहीं करती, जब तुम वापस नहीं आते, तब फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होने लगती है। कल तक जो कह रहा था तुम मेरे लिए सब कुछ हो, वही सडनली बोल सकता है यू आर सेल्फिश। तुमने रिलेशनशिप खराब कर दिया। यू चेंज्ड। एक दिन आइडलाइजेशन, दूसरे दिन क्रिटिसिज्म, एक दिन ऑब्सेशन, दूसरे दिन कोल्डनेस। साइकोलॉजिकली कभी कभी रिजेक्शन ईगो को डीपली हर्ट करता है, और सर्वाइवल मोड में ब्लेम शिफ्ट होना स्टार्ट हो सकता है। सिंपल वर्ड्स में, अगर मुझे पेन हो रहा है तो शायद प्रॉब्लम तुम हो, इसीलिए नैरेटिव रिवर्स। विलन तुम, विक्टिम वो। कभी इनडायरेक्ट पोस्ट, कभी कोल्ड बिहेवियर, कभी वन साइडेड स्टोरी, ताकि इंटरनली फील हो रहा पेन थोड़ा मैनेजेबल लगे। स्टेज 5 की तरफ, नरेटिव रिपेयर, आई नेवर केयर्ड एनीवे। अब शुरू होती है स्टोरी रीराइट। सडनली लाइंस चेंज हो सकती हैं। वैसे भी रिलेशनशिप टॉक्सिक थी, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मैं तो पहले ही मूव ऑन कर चुका हूं। कभी सोशल मीडिया पर ओवर हैप्पीनेस, कभी फेक ग्लो अप, कभी एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस। लेकिन समटाइम्स ये हीलिंग नहीं, सर्वाइवल मोड होता है।
पेन अवॉइड करने का, क्योंकि रियलिटी फेस करना डिफिकल्ट लग सकता है। और अब आता है वो पार्ट जहां सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आते हैं स्टेज 6 पे, रिटर्न साइकिल। डू दे मिस यू? मंथ्स बाद या कभी ईयर्स के बाद सडनली एक मैसेज, हे हाउ आर यू, बर्थडे विश, रैंडम चेक इन, और नेचुरली सवाल आता है, क्या उन्हें रियलाइजेशन हुआ? क्या वो मुझे मिस करते हैं? कभी आंसर यस हो सकता है, कभी नो, क्योंकि कभी लोग कनेक्शन मिस करते हैं और कभी सिर्फ एसएस। इसीलिए किसी के रिटर्न को ऑटोमेटिकली चेंज का प्रूफ समझना डेंजरस हो सकता है। लेकिन शायद सबसे इम्पोर्टेंट बात ये नहीं है कि नार्सिसिस्ट तुम्हें लूज करने के बाद क्या फील करता है। असली क्वेश्चन ये है कि तुमने इस एक्सपीरियंस से क्या सीखा, क्योंकि कभी कभी लोग तुम्हें वापस इसीलिए कांटेक्ट नहीं करते क्योंकि उन्हें तुम्हारी वैल्यू समझ आ गई, बल्कि इसीलिए क्योंकि उन्हें वो कंफर्ट, वो अटेंशन, वो इमोशनल एसेस याद आता है जो तुम देते थे। और हीलिंग तब स्टार्ट होती है जब तुम अपनी सेल्फ वर्थ को किसी और के बिहेवियर से अलग करके देखते हो, क्योंकि किसी का तुम्हें मिस करना और किसी का तुम्हारी कदर करना दोनों सेम बात नहीं होती। और शायद अब वक्त है ये पूछने का, क्या तुम अब भी उनका वेट कर रहे हो या फाइनली खुद को चूज कर रहे हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही और वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।